हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सभी 7th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 12 करेंगे, यानी चैप्टर 12 करेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम सभी? कौन बड़ा है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, एक सबक आमेज कहानी है। तो हम सभी इसे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और जहाँ पे डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कौन बड़ा है। एक बार दिन और रात में तकरार हो गई। तकरार यानी बहस हो गई, नोक-झोंक हो गई। दिन कहता था मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आती हो। रात ने कहा जी नहीं, आगे मैं चलती हूँ और तुम मेरे पीछे आते हो। शाम हुई। दिन ने हंसकर कहा देखा भी रात, मैं जा रहा हूँ और तुम आ रही हो। मैं आगे हुआ ना। रात चुप रह गई। क्या रह गई? रात बिल्कुल खामोश रह गई। ठीक है, दिन की बात पर। ओके, आगे चलते हैं। सुबह हुई, रात हुई। क्या हुआ? सुबह हुई तो रात ने कहा देखा दिन भैया, मैं जा रही हूँ, अब तुम आ रहे हो। मैं आगे हुई ना। दिन चुप रह गया। दोनों में ऐसे इसी तरह से बहस चलती रहती है दिन और रात में। ठीक है, खूब बहस होती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए आज हम सभी ये बहुत मजे से कहानी पढ़ते हैं और समझ समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बात रोज होने लगी। हर शाम दिन कहता देखो मैं आगे हूँ। हर सुबह रात कहती कि मैं आगे चलती हूँ। फिर एक दिन, फिर एक शाम, जब रात और दिन में मुलाकात हुई तो दिन ने कहा, क्या कहा? दिन ने कहा आओ भी कर लो। क्या बोला? आओ भी कर लो, मेरे पीछे चली आओ, मैं चला। किसने कहा बेटा? दिन ने कहा आओ भी कर लो, मेरे पीछे चली आओ, मैं चला। रात जल गई। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हुई। रात ने कहा गोरे भाई, मेरे पीछे चले आओ, मैं जा रही हूँ। मौसम गर्मी का था। दिन बड़ा होता था और रात छोटी। दिन को शरारत सूझी। रात से कहने लगा तुम मेरी बड़ाई मान लो, मैं आगे भी चलता हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। रात को कोई जवाब न सूझा, यानी रात जो है बिल्कुल लाजवाब हो गई, कोई जवाब नहीं था उसके पास। फिर आगे क्या होता है बहुत ध्यान देंगे आप सभी। अगली सुबह रात ने कहा कि तुम लंबाई में बड़े हो, लेकिन गर्मी से लोगों का बुरा हाल कर देते हो। मैं ठंडी ठंडी हूँ, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हूँ। निजात मतलब छुटकारा। निजात मतलब क्या होता है बेटा? छुटकारा होता है निजात का मतलब। शाम हुई तो दिन बोला तुम्हारे आने से अंधेरा छा जाता है, मैं आता हूँ तो दुनिया में रोशनी फैल जाती है, यानी चारों तरफ उजाला हो जाता है। सुबह को रात और दिन फिर मिले। रात ने कहा देखो तुम आते हो तो लोग मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। मैं आती हूँ तो थके हारे लोग आराम करते हैं, मैं अच्छी हूँ। ये बात किसने बोली बेटा? रात ने बोली। किससे बोली? दिन से। कहा कि जब तुम आते हो तो इंसान दिन भर मेहनत मशक्कत करता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, बहुत मेहनत करता है, थक के चूर चूर हो जाता है, लेकिन जब रात होती है तो वो सुकून से सो जाता है। इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। अब आगे देखो क्या होता है बेटा। शाम को क्या होता है ये। शाम को दिन कहता है, शाम को दिन ने कहा तुमने मेरी बड़ाई खुद मान ली। मैं होता हूं तो काम होता है। लोग मेहनत करते हैं, किसान खेत में हल चलाते हैं, अनाज बोते हैं, जानवर जंगल में घास चरते हैं, कारखानों में चीजें बनती हैं, दुनिया का कारोबार चलता है। तुम आती हो तो कारोबार बंद, अंधेरा, काहिली, चारों तरफ सुस्ती, चारों तरफ सन्नाटा रहता है जब रात होती है। इस एक बार की ये सुना होगा आप सबने बेटा कि दिन बना है काम के लिए, रात बनी है आराम के लिए, है ना? तो वही मिसाल यहाँ पे फिट बैठ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है कि ये नोक झोंक चलते चलते बहुत सा वक्त गुजर गया। गर्मी का मौसम खत्म हो गया, सर्दियां आ गई। एक सुबह रात बोली कि क्यों दिन भैया तुम्हारी बड़ाई खत्म हो गई, अब मैं बड़ी हूं। अब फिर से गुस्सा गुस्सा आ गया उसे। दिन झेप गया, कहने लगा देखो लंबाई में अब तुम बड़ी हो, लेकिन मैं अच्छाई में तुमसे बड़ा हूँ। तुम बहुत ठंडी हो, गरीब लोगों को तुमसे बहुत परेशान, यानी ठंडी हो, गरीब लोग तुमसे बहुत परेशान है। मैं आता हूँ तो धूप लेकर
धूप में बैठकर सर्दी से बच जाते हैं। किसने बोला ये? दिन ने बोला, जब मैं आता हूँ तो लोग धूप में बैठते हैं और सर्दी से अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है हम सबको। आगे चलते हैं बेटा। आखिर एक शाम दिन ने कहा, ये रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें, उससे पूछें कि कौन बड़ा है, कौन छोटा, कौन अच्छा और कौन बुरा। सूरज रोज सुबह शाम दोनों की नोक झोंक सुनता और मुस्कुराता था, खुश होता था, मजे लेता था। आखिर दोनों ने सूरज से कहा, आप रोज हमारा झगड़ा सुनते हैं, आप बताइए कि हम में से कौन आगे चलता है, कौन बड़ा है और कौन अच्छा है। अब ये रात और दिन किसके पास गए हैं? सूरज के पास। ठीक है, अपने मसले का हल लेने। आगे चलते हैं बेटा। सूरज ने कहा, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, दोनों एक दूसरे के आगे हैं और पीछे भी हैं। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है और सर्दी के ज़माने में रात बड़ी होती है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। लोग दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है। ये देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो बेटा आराम भी बहुत ज़रूरी होता है ना? इसीलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। किसने बोली ये बात? सूरज ने। सूरज मामा ने बोला कि इसलिए दिन और रात अच्छे हैं, यानी दिन बना है काम के लिए, रात बनी है आराम के लिए। सूरज ने आगे कहा, अरे बेवकूफो, मैं सामने हूं तो दिन, मैं छुप जाता हूं तो रात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। अब देखो सूरज ने क्या बोला, कि जब मैं छुप जाता हूं तो रात हो जाती है और जब मैं सामने होता हूँ तो दिन हो जाती है, इसलिए तुम दोनों मेरे बच्चे हो। समझ में आ गई होगी आप सबको ये स्टोरी, है ना? सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब बेटा हम सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे। अब हम सभी इसका सवाल जवाब हल करके अपनी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए नोट डाउन करते हैं अब। पहला सवाल है कि दिन और रात में किस बात पर नोक-झोंक हुई थी? दिन और रात में इस बात पर नोक-झोंक हुई थी कि उनमें से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस बात को लेके दोनों में नोक-झोंक हुई थी, बहस हुई थी, तकरार हुई थी। दूसरा सवाल क्या है बेटा, कि दिन और रात सूरज के पास क्यों गए थे? दिन और रात इस बात का फैसला कराने सूरज के पास गए थे कि उनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन अच्छा और कौन बुरा। बहुत आसान होता है बेटा, अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है, सबक को अच्छे से पढ़ा है, तो सवाल जवाब हल करने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। तीसरा सवाल है कि सूरज ने दिन और रात को किस तरह मुतमईन किया? किस तरह मुतमईन किया? तो बेटा सूरज ने दोनों से कहा, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। ठीक, इसलिए इसलिए दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं और पीछे भी। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती है, बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है और सर्दी के ज़माने में रात। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। लोग दिन में काम करते हैं और रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। चौथा सवाल है, सूरज ने दिन और रात से ये क्यों कहा कि तुम मेरे बच्चे हो? सूरज ने दोनों से कहा, अरे बेवकूफों, मैं सामने हूं तो दिन और छुप जाता हूं तो रात, तुम मेरे बच्चे हो। जाहिर सी बात है बेटा, जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया में उजाला फैल जाता है और जब सूरज डूबता है तो अंधेरा आ जाता है। तो इसी बात पे सूरज ने कहा कि सब कुछ मेरी वजह से होता है, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। आगे चलते हैं। ये पांचवा सवाल क्या है बेटा, कि इस सबक से आपने क्या नतीजा निकाला, यानी आपने क्या समझा, क्या सूझा, क्या समझ में आया आपको ये चैप्टर, ये सबक पढ़ने से? तो इस सबक से ये नतीजा निकलता है कि इस दुनिया में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। छोटी सी छोटी चीज की भी अपनी एक अलग अहमियत हुआ करती है। यानी बेटा आप सभी अपने जहन में डाल लें कि इस दुनिया में जो भी आया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हर किसी की अपनी एक खास अलग अहमियत होती है। किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, नाकारा नहीं समझना है, ना ही किसी को हमें बहुत बड़ा समझना चाहिए। समझ रहे? मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज की अपनी एक अलग अहमियत होती है ना? आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अब ये देखिए, ये यहाँ पे फिलप्स है यानी खाली जगह है, तो कह रहे हैं पहला क्या है
कि एक बार दिन और रात में क्या हो गई बेटा, तकरार हो गई। तकरार यानी बहस हो गई। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर क्या हो गई, मुलाकात। क्या हो गई बेटा, मुलाकात। ये देखिए इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। आगे चलते हैं। आप बताएं हम में से कौन आगे है। कौन क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, आप बताएं कि हम में से कौन आगे है। तीसरा क्या है, मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। तो इस तरीके से बेटा आप फिलअप्स को भरेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बेटा अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे कि नीचे दिए हुए लफ्जों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, आपको जुमले बनाने हैं। तो पहला क्या है, मुलाकात। सुबह हुई तो रात और दिन में मुलाकात हुई। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत दिनों बाद आज मेरे मेरे किसी खास दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, यानी बाजार में मुलाकात हुई, जिससे मैं बहुत खुश हो गया। इस तरीके से भी आप कोई भी अपने मन से अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। शरारत। अब देखो, दिन को शरारत सूझी, रात कहने लगा कि तुम मेरी बड़ाई मान लो। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मेरा छोटा भाई बहुत 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 ज्यादा शरारती है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। निजात मतलब होता है छुटकारा, निजात। लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हूँ। ठीक। ओके। कारोबार, दुनिया का कारोबार चलता है। काहिली क्या है, बुजुर्गों ने कहा है कि काहिली से बुराई पैदा होती है। काहिली मतलब सुस्ती। ओके। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा किस पे, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, नीचे दिए हुए जुमलों में फेल फेल चुनना है, यानी क्रिया। उर्दू को हम फेल बोलते हैं, फेल बोलते हैं उर्दू में फेल, और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ओके, समझ में आ गई ये बात। इस सारे आपने ग्रामर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। तो पहला सवाल क्या है बेटा कि अब ये बात रोज होने लगी, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हूँ। ये सारी चीजें क्या है, फेल है, काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। सूरज सुबह और शाम दोनों की नोक झोंक सुनता और मुस्कुराता रहा। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सुनना और मुस्कुराना। गर्मी के जमाने में दिन क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। लोग दिन में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब से भरना है, क्रिया से और फेल से भरना है। अब कह रहे हैं बेटा चौथे सवाल में क्या है कि बताइए किसने किससे क्या कहा। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में जब रिटन एग्जाम होगा आप सबका बेटा, तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत 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 पूछे जाते हैं। आओ कर लो भी, आओ भी कर लो, मेरे पीछे चली आओ, मैं चला। कह रहे तुम मेरी बड़ाई मान लो। क्या कह रहे हैं, तुम मेरी बड़ाई मान लो, तुम मेरी बड़ाई मान लो। ये रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें। तो बेटा पहला सवाल क्या है, आओ कल्लो भी, आओ कल्लो भी, मेरे पीछे चली आओ, मैं चला। तो ये किसने कहा था, दिन ने रात से कहा था। किससे कहा था, दिन ने रात से कहा था। ओके। आगे चलते हैं। तुम मेरी बड़ाई मान लो, किसने कहा था, दिन ने रात से कहा था। दिन ने रात से कहा था, समझ में आ रहा होगा आप सबको। तुम मेरी बड़ाई मान लो, तुम मेरी बड़ाई मान लो, किसने कहा था, दिन ने रात से कहा था, है ना। ये रोज रोज का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो किसके पास चले, सूरज के पास। ये बात किसने कही थी, दिन ने रात से कही थी। किससे कही थी बेटा, रात से कही थी, है ना। इस तरीके से बेटा आप सभी ने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, किसने कहा था, सूरज ने किससे कहा था, दिन और रात से कहा था, है ना लास्ट में। अब कह रहे हैं नीचे क्या है, इस तरीके से बेटा आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सॉल्व करके आप सबको बता दिया है। यहाँ पर है बेटा खुशखत लिखना है, यानी पीछे क्या है, पीछे, सुबह, मुलाकात, ठीक है, झेप। इस तरीके से जितने भी यहाँ पे अल्फाज दिए हैं बेटा, इसको आप अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में सजा सजा कर लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर से इसे अपनी कॉपी चेक कराएंगे। बेटा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। बाय बाय।